तो थोड़ा आंख में उन लोगों का पानी रहता था। स्वाभाविक है, उस दर्द को उन्होंने झेला, जेल रहे बरसों, लाठी खाए, कितने लोग शहीद हुए, तब हमें आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी के साथ साथ विरासत में बहुत सारी चीज़ें भी हम लोगों को मिला। उसमें एक ब्यूरोक्रेसी भी है। ब्यूरोक्रेसी का मिजाज जनरल डायर के मिजाज से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और अब तो डेमोक्रेसी में जैसे जैसे नेता कमज़ोर होते जा रहे हैं, जनरल डायर वाला ब्यूरोक्रेसी का अप्रोच और मजबूत होता जा रहा है। मतलब पहले थोड़ा लोक लज्जा था ब्यूरोक्रेसी में, मजबूत लीडरशिप होता था तो उसके अनुसार ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा लचीला रुख अख्तियार करना पड़ता था, एक डर भी था। लेकिन जैसे जैसे हमारे नेता कमज़ोर होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कम आने लगे राजनीति में, कम समझदारी वाले लोग आने लगे डेमोक्रेसी में, हम लोग कहे कि भाई जो पढ़ने लिखने का क्या मतलब है, सब लोग तरह के लोग चुनाव लड़ने लगे, जाति धर्म के नाम पर ऐसी राजनीति बयार हुई कि लोक सत्ता कमज़ोर होने लगा और ये ब्यूरोक्रेसी का सत्ता मजबूत होने लगा। स्वाभाविक तौर पे ना कि आप अगर समझदार नहीं है तो विभाग का सेक्रेटरी आपको नोटिस ही नहीं लेगा, आप चिल्लाते रहिए। नियम कानून उपनियम विधि विधान की जानकारी होगी तो आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि अनुमंडल शिक्षकों की लड़ाई में क्या हम लोग लड़ रहे थे। अब बड़ा सुकून मिल गया था कि अब चलिए अब हो गया आप लोगों की लड़ाई, अब खत्म, अब हम भी आराम से बैठ रहे हैं। अनुमंडल में कहा है 10 गो अनुमंडल चॉइस क्यों ले रहा है? 10 अनुमंडल में 10 पत्नी का अनुमंडल क्यों गायब कर रहा है? जहाँ पर वर्तमान पदस्थापना है वो अनुमंडल क्यों गायब कर रहा है? मतलब हम लोग ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिस लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं था, या आज भी करें उस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। आप कौन सा इस घर के पास जाके, आपको महिला हैं तो आप अपनी बगल वाले पंचायत में जाकर आप क्या बनने जा रहे हैं, इस पर तो न हम लोग आप लोग भी नहीं सोचे, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो क्या रहा है। आप भी मगन, हम भी मगन। हमको लगता था ना जो नियमावली बना, पाठक जी जो नियमावली बनाए उस नियमावली को बदलना गलत है। हम वहीं तक थे कि नियमावली से विपरीत संकल्प से विपरीत, नोटिफिकेशन से विपरीत, क्या कहते हैं, फॉर्म भरने का सॉफ्टवेयर। इस उधेड़ बुन में, इस लड़ाई में वस्तुतः सरकार का उद्देश्य क्या था यही समझ में नहीं आया। वहाँ नजरे नहीं गया कि सरकार एक्चुअली आपको क्या चाह रही है। सरकार नियुक्ति पत्र वाला जो ये गया है आप लोगों के पास, जो प्रिंट होके जो पहुंच रहा है, कहा जा रहा है कि उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिस प्रावधान का मतलब है कि आपने इस तबादला नीति को स्वीकार कर लिया और आप जो पीछे जो कुछ भी रहा है, जितने दिनों तक शिक्षक रहे हैं या जो कुछ भी रहा, उसका दावा अब आप नहीं कर सकते। ये हम अधिकृत तौर पे नहीं कह सकते कि यही है, लेकिन शिक्षकों के माध्यम से जो जानकारी हमें मिली है वो कहने का मतलब ये है। ये मतलब होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये नियुक्ति वाली बात तो कहीं से कोई चर्चा ही नहीं था। आज जदयू के एक बड़े नेता हमको फोन किए कि संतोष जी आरजेडी वाला नियुक्ति पत्र क्यों नहीं होगा। तो हम बोलेगा अच्छा सुनिए, नियुक्ति पत्र क्या मसला क्या है, सो बोलिए। तो हमको प्रेस में जवाब देना है, तो हमको प्रेस में जवाब देना है। तो पूछिए तेजस्वी यादव से कि जिस समय में बीपीएससी से परीक्षा जो हुआ था तो 25,000 से लेके 40,000 तक नियोजित शिक्षक लोग जो है सो बीपीएससी कम्पीट किया। तो फ्रेश ज्वाइनिंग में आया ना भाई, 1.5 लाख शिक्षक को TRE 1 में नौकरी दिए ना, उसमें बहुत सारे लोग भी नियोजित थे, सेकंड में भी नियोजित थे। अभी नई नौकरी दे रहे हैं तो आप अपना गिनती कर लीजिए, लेकिन आप गिनती तो करवा लीजिए, लेकिन आप इन लोगों के साथ जस्टिस नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा खेल है। तो उनका तो मान लीजिए उनको बयान देना था तो अलग बात। अब देखिए भागलपुर में आंदोलन, लोग आज पूरा मीटिंग किए हैं, पूरे प्रदेश से महिला शिक्षक पुरुष शिक्षक। अब इस बात को उनको भान हो रहा है, आभास हो रहा है, करी तो मेरा लुटिया बुढ़ा रहा है। अरे
सर बताइए, ये तो अब जनवरी में हमको इंक्रीमेंट मिलने वाला था, वो भी इंक्रीमेंट गया। अब तो नया नौकरी होगा तो साल बार बाद इंक्रीमेंट कुछ मिलेगा। तो जब हमसे ज़्यादा वेतन वाले लोग स्कूल में रहेंगे तो हम कैसे सीनियर होंगे? हम अपना सारा 10 साल 15 साल 20 साल का पूंजी खत्म कर दें। इतना दिन जो हम पढ़ाए सो हम की बात तो सही है। बीपीएससी वाला जितना नियोजित पास किया था उसको तो विरमन लिया था, विरमन दे के ना। तो इसमें क्या पॉलिसी है? कुछ स्पष्ट है नहीं कि आप रिजाइन दे के तो विशिष्ट शिक्षक बन नहीं रहे हैं कि आप विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए आपको रिजाइन देना है, ऐसा तो कहा नहीं गया है। या फिर विशिष्ट शिक्षक जो जो आप नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रमोट करके विशिष्ट शिक्षक बनाया जा रहा है, ऐसा भी कोई स्पष्ट कुछ दिख नहीं रहा है। तो जब चीजें स्पष्ट ना दिखे ना तो समझिए कुछ ना कुछ अंदर खाने में चल रहा है, क्योंकि सरकार अंग्रेज के जगह पर इंडियन आ गया ना। ब्यूरोक्रेसी का मिजाज वही है, वही सोच है कि ये सब जो है ना पैर की जूती है। पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, जनता का नौकर। जनता का नौकर ने असली जनता का मालिक यही लोग हैं, पैर की जूती है। मतलब एक भी मतलब हमको तो लगता है कि डेमोक्रेसी में अगर 5 वर्ष में चुनाव होकर नए नए लोग अगर राजनीति में नहीं आवे, इन्हीं लोगों के भरोसे अगर छोड़ दिया जाए, तब तो समझिए तो बूट की जालियावाला बाग से की तरह रोज ही कहीं जहां मन होगा वहां गोली चलवा देगा, जहां मन होगा वहां पिटवा देगा। कुछ जहां मन होगा घर तोड़ दे रहा है ना, देख रहे हैं ना। तो ये प्रवृत्ति इन लोगों का। तो अब सवाल है कि आप अपने घर के पास जा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे होंगे आप, अपने घर के पास जा रहे हैं, अपने ससुराल के नज़दीक वाला पंचायत के पास जा रहे हैं, आप खुश हैं, स्वाभाविक है। एक उम्मीद जगी थी, चलिए 100 200 500 किलोमीटर दूर हम लोग चले गए थे। कई नियोजित शिक्षक भी, बहुत सारे लोग जो 15 के बहाल हुए हैं, बहुत सारे लोग जिला से बाहर हैं। एक उम्मीद जगी कि चलिए अब गांव के आसपास आएंगे तो परिवार के साथ, बच्चों के साथ, इतने दिनों का जो वनवास रहा है अब अपने परिवार के साथ रहेंगे। क्योंकि इतनी पैसा तो आपको मिला नहीं कि परिवार के माँ बाप सब लोगों को साथ लेकर रहिए, ऐसा तो कुछ रहा नहीं। अकेले रहना पड़ा, स्टोव से भोजन बना के खाना पड़ा। तो ये उम्मीद जगी। लेकिन ये चीज़ पाने के लिए आपका वजूद ही खत्म कर रही है सरकार। जब से ये बात हमें समझ में आने लगी है, तब तो ये लग रहा है कि ट्रांसफ़र की लड़ाई तो बेमतलब है कि कहाँ कौन पंचायत नहीं मिल रहा है, कहाँ कौन अनुमंडल नहीं मिल रहा है। बताइए, हम आपको कहे थे ना कि जिसका घर शहर में है ना, वो शहर में नौकरी करने का अधिकारी है, गांव के लोगों को शहर आने का अधिकार नहीं है। याद करिए कि सारे रसूख वाले जितने लोग हैं उसके लाभ पहुंचाने के लिए ये पूरा खेल हुआ है। ये बेफट से कह रहे थे ना, आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, आप लोगों की नौकरी जाएगी, आप लोग बस दया के पात्र बने रहेंगे। सब कुछ लुटा के, कहे ना कि सब कुछ लुटा के आप लोग पद्मश्री पाने जा रहे हैं कि हम सरकारी शिक्षक हो गए। जो पैरवी वाला है उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको कैरियर से क्या मतलब है। 5 बरस 10 बरस 20 15 बरस नौकरी बचा हुआ है, शहर में घर पर करेगा, मोटरसाइकिल स्टार्ट करेगा, जाएगा। वो शिक्षक रहे चाहे नहीं रहे, पारिवारिक वर्षों को ऐसा मिला हुआ है उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको कुछ बिगड़ने वाला है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन आम शिक्षक देख लीजिए कि इस प्रदेश के 95% आबादी गांव में रह रहा है, उसको इससे लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन 5% जो शहर वाला लोग है उसको शहरे में पोस्टिंग का लाभ दे रहा है। बीपीएससी वाला घर में जाए, अभी उसका प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसको लाभ मिल जाए कि सबको पटना बुला लिया है। जो भी मंत्री का पुत्र, मंत्री संतरी विधायक जितना का है, नेता पिता सबका, वो आ जाए, बस यही मंशा है। तब सोच लीजिए, भागलपुर में ये आंदोलन जो देख रहे हैं आप, पीछे बैठे हुए जो लोग शिक्षक लोग हैं, ये समझिए कि चिंगारी है। और आज दिन भर जिस तरीके से शिक्षकों का फ़ोन आया है, हमें लगता है कि उस बात को, सरकार के गुप्त एजेंडे को अब लगता है शिक्षक समझने लगे हैं कि इसकी मंशा क्या है, इस पूरी नीति, तबादले नीति का मंशा क्या है।
रसूख वाले लोगों को शहर में ला के बिठा देना, और जो आम लोग, गरीब लोग, सोशल जस्टिस वाले जो लोग हैं उनको रौंद देना, उनकी सारी सेवा शर्तें खत्म कर देना। जाएगा कहाँ? अति पिछड़ा महादलित के नाम पर तो वोट देवे न करेगा। लालू का भय दिखा देंगे तो वोट देवे न करेगा। आज 2005 से तो लालूए का ना भय दिखा के लोग शासन में है। सब कुछ लूट लिया लालू का भय दिखा के। जितना 15 बरस तक हमको लगता है लालू नहीं लूटा होगा हम लोगों का घर द्वार, मतलब सब चीज, उतना तो जनाब लालू का भय दिखा के लूट लिया। वो अपहरण करके लूटता था, उसके साथ सरकार में अपहरण करके व्यापारी सबको लूटता था। बड़े बड़े लोगों का बच्चा को अपहरण कर लिया, पैसा ले लिया, मोटरसाइकिल गाड़ी घोड़ा छीन लिया। इतना आम गरीब जिसका परिवार पूरा एक नौकरी पर चल रहा है उसके पेट पर लात मार रहा है। भाई कैसा डेमोक्रेसी है? हम तो ये सोच के हैरान है कि ये सोशल जस्टिस वाली सरकार, अति पिछड़ा और महादलित की बात करने वाली सरकार कैसे अपने ही वोटर को, अपने ही समाज के लोगों को ही खत्म करने पर लगा हुआ है। भाई तो भाई हम तो टीचर को कालिदास कहते थे, तो हमारा नीतीश बाबू को कालिदास बना दिया है। भाई क्या करने जा रहे हैं नीतीश बाबू? मतलब क्या चाहते हैं नीतीश बाबू कि लोग पगला के कह दे का अनहरा कन्हरा डरड़ा जो विधायक बन रहा है बनने देते हैं, नीतीश बाबू को इस बार हटा देते हैं। इस स्थिति तो इसी तरीके से होते जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी में जो नीतीश बाबू के जो लोग हैं उनको तो उसी तरीके से उस दिशा में बढ़ाते हुए जा रहा है। मजबूर कर रहा है कि तुम नीतीश को गाली दो, मजबूर कर रहा है कि तुम नीतीश से इस हद तक नफरत कर दो कि वोट गिराने की ईवीएम मशीन पर जाए तो बटन दबाने से पहले 200 गाली दो कि नहीं अब इसका खेल खत्म कर देना है। बारे बारे बार सोचिए, मनन करिए कि क्या हो रहा है इस प्रदेश में, किस तरीके से आपकी वो सारी चीजें छीनी जा रही हैं। मतलब हम लोग तो भाई एकदम डायबिटीज के मरीज हो गए। भाई डायबिटीज का मरीज को क्या होता है? अंदर से सब चीज जो है कमजोर होने लगता है। तो पूरे बिहार को तो डायबिटीज बीमारी फैला दिया है ये सब है, नेतन सब मिलकर। अंदर से जो है सब खत्म हो जाएगी, खड़े रहने की स्थिति में नहीं रहिए। एक दिन हार्ट चौक हो जाएगा, स्कूल में खत्म हो जाइएगा। ये नई नियुक्ति नीति क्या है? स्पष्ट करे सरकार, और स्पष्टता के साथ सभी शिक्षकों को ये पूछना चाहिए कि ये नीति क्या है। कल अरे देखिए, डरने से क्या मिलने वाला? डर के क्या करिएगा? कितना बार डरिएगा? डर डर के जीने से बेहतर है कि इस दुनिया को छोड़ दीजिए। बताइए, जितना आप सहनशीलता का परिचय दे रहे हैं उतना ही आप पर अत्याचार होते जा रहा है। अत्याचार, पहले दक्षता परीक्षा, आज को बेचारे शिक्षक रो दिए कि संतोष बाबू परीक्षा देते देते हम लोग का जिंदगी चला गया, साबित करते करते जिंदगी चला गया कि हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं। कौन सा गुनाह किए थे? पकड़ के ना नौकरी दिया ही, ये लोग पकड़ के नौकरी दिया था ना हम लोग को, क्यों? हम लोग सुरक्षा से आए थे। और उसके बाद रोज कहता था अरे दक्षता परीक्षा लिया, सक्षमता, रोज परीक्षा ले रहा है हम लोग। बताइए, मतलब और हर परीक्षा में हमारी हैसियत को कमजोर करते चला गया। और अब तो लगता है कि हमारे होने नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं है। हमको मास्टर साहब धैर्य रखिए, डेमोक्रेसी में बहुत ताकत जनता को है। 5 वर्ष बाद ताकत क्यों नहीं मिले, लेकिन उससे पहले सरकार को जगाइए कि आप हमारे लिए गलत कर रहे हैं। मेरा जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म के सहारे हम आह्वान कर रहे हैं कि भाई जागो, सरकार को जगाओ कि आप क्या करने जा रहे हैं। इस 3 लाख शिक्षकों ने आपको कौन सा गुनाह किया है जिस गुनाह का आप इसको सजा दिए जा रहे हैं?